साधना समर में आज का विषय है आध्यात्मिक साधना के त्रिदोष। प्रत्येक प्राणी उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहता है, पर जहाँ तक बाधक कारणों का सम्यक परिज्ञान न हो एवं उनको दूर न किया जाए, उन्नति संभव नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी उसके बाधक कारणों को जानना परम आवश्यक होता है। यहाँ पर केवल 3 दोषों पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है। पहला है ममत्व, दूसरा कपट और तीसरा अवगुणग्राही दृष्टि। जहाँ तक ये दोष रहेंगे वहाँ तक साधना अग्रसर एवं फलवती नहीं होगी। ममत्व, जहाँ तक सांसारिक पदार्थों में आत्मा की आसक्ति रहेगी, आत्मा का लक्ष्य बहिर्मुखी रहने के कारण आत्मानुभव का मार्ग बंद ही रहेगा। इसलिए सारे भौतिक पदार्थों भावों से अपनी आत्मा को अलग भिन्न समझकर उनके आकर्षण को रोकना बहुत ही आवश्यक है। पर पदार्थों की आसक्ति हटते ही आत्मा के स्वरूप का दर्शन एवं अनुभव होगा। आत्मोन्नति का प्रथम सोपान है। जिन जिन वस्तुओं को आत्मा मेरी अपनी समझता है, उनकी प्राप्ति अभिवृद्धि में हर्ष एवं विनाश क्षीणता में शोक होता है। जहाँ ममत्व भाव नहीं, वहाँ हर्ष और शोक का प्रादुर्भाव नहीं होता है। क्वचित होता है तो अत्य अल्प एवं क्षणिक। आत्मद्रव्य वास्तव में इन 5 द्रव्यों से सर्वथा भिन्न है और दृश्यमान सभी पदार्थ पौद्गलिक यानी भौतिक हैं, क्योंकि पुद्गल के सिवाय सभी पदार्थ अरूपी हैं। अरूपी पदार्थों पर आसक्ति नहीं होती। जिसे हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, सूंघते हैं और स्पर्श करते हैं, अर्थात 5 इंद्रियों द्वारा जिनके साथ हम अपना किसी प्रकार का संबंध स्थापित करते हैं, उन्हीं का मन विचार करता है। अच्छे या बुरे, मेरे या तेरे की कल्पना करता है और उस कल्पना के द्वारा ही आत्मा अपने स्वरूप यानी विचार से च्युत होकर उनके प्रति आकर्षित होता है। इसलिए मैं और मेरा इसी को मोह का मूल मंत्र माना गया है और मोह ही आत्मा का परम शत्रु, सबसे प्रबल बाधक कारण माना गया है। पर पदार्थों के संयोग से आत्मा विभाव दशा को प्राप्त होता है। इसलिए सर्वसंग परित्याग, अपरिग्रहिता, निर्गंधता को जैन धर्म में प्रमुख स्थान दिया गया है। जैन तीर्थंकर स्वयं इनका आदर्श उपस्थित करते हैं, अर्थात साधना का प्रारंभ सर्वसंग परित्याग से ही करते हैं। आसक्ति का परिहार पदार्थों द्रव्यों के स्वरूप का ज्ञान पर्व परिणामों के द्वारा होता है। इनका मूल मंत्र है एगोहम नत्थि में को नहीं मनस्य कत्साय, यानी मैं किसी का नहीं, मेरी आत्मा अकेली है। मनुष्य जरा सा विचार करे तो इस अकेलेपन पर सहज ही इसका अनुभव हो जाता है। जन्म ग्रहण के समय आत्मा अकेली ही उत्पन्न होती है। मृत्यु के समय भी सारे पदार्थों को छोड़कर वह अकेले ही परलोक जाती है। रोग आदि दुख भी आत्मा को अकेले ही भोगने पड़ते हैं। अतः आत्मा अकेले ही बाह्य संयोग, धन दौलत, कुटुंब परिवार, यहाँ तक कि देह भी अपना नहीं है। तब उन पर ममत्व रखना मूर्खता व अज्ञानता नहीं तो और क्या है। योगी पुरुषों ने सबसे बड़ी भूल इसी को बताया है कि जो पदार्थ अपने नहीं, उन्हें अपना मान लेना और अपने स्वरूप को भूल जाना। बहिर्मुखी वृत्ति के कारण आत्मा की सारी शक्ति बाहरी पदार्थों की ओर लगी है और वह उनके लाभ हानि में ही सुख दुख मान बैठा है। अन्यथा सुख व आनंद कहीं बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है। सच्चे स्वरूप के अज्ञान के कारण ही वह इधर उधर दौड़ धूप कर रहा है। यदि मैं अकेला हूँ, कोई भी चीज़ मेरी नहीं है, तब उन पर आसक्ति कैसी। आनंद यदि मेरे पास है तो उसकी प्राप्ति के लिए दौड़ धूप क्यों। इसी पर विचार करिए। भौतिक पदार्थ रूप वाले विनाशी हैं।
आत्मा आरोपी एवं अविनाशी है। दृश्यमान सभी चीज़ें सांसारिक हैं, अतः ममत्व को हटाकर आत्मा को अंतर्मुखी होना आध्यात्मिक साधना के लिए परम आवश्यक कार्य है। दूसरा विघ्न है कपट। वस्तु के स्वरूप को अन्य प्रकार से दिखलाने का प्रयत्न कपट है। मेरे हृदय में कुछ और है, बोलता कुछ और हूँ और करूँगा कुछ और ही। ये आत्मोन्नति का परम बाधक कारण है। इस प्रपंच जाल से आत्मा बड़ी मलिन हो जाती है। भूमिका की शुद्धि के बिना सुभग चित्रों का आलेखन संभव नहीं है। इसी प्रकार आत्मा का सरल निष्कपट होना उसकी भूमिका शुद्धि है। जहाँ तक टेढ़ापन है, भ्रम फैलाने की वृत्ति काम कर रही है, वहाँ तक सत्प्रवृत्तियाँ पनप नहीं सकती। चित्त बहिर्मुखी बना रहता है। कैसे अपने दोषों को छिपाया जाए, दूसरे को कैसे ठगा जाए, इसी में चित्त फंसा रहता है। वहाँ सुविचारों को अवकाश कहाँ। जो पापी है और अपने आप को छिपाने का प्रयत्न कर लोगों के समक्ष अपने को धर्मी दिखलाने की कोशिश करता है, उसका सुधार होना बहुत कठिन है। तीसरा है अवगुणग्राही दृष्टि। यह भी एक बड़ा भारी अवगुण है। इसके कारण मनुष्य अवगुणों की ओर अग्रसर होता है। ऐसी आत्मा हजार गुणों को नहीं देखती, बल्कि छिद्रान्वेषी होकर अवगुण की ओर ही झुकती है। ये नहीं सोचता कि दोष हम सब में हैं, किसी में कम और किसी में अधिक, और पराये दोषों को देखने से क्या लाभ। एक संत ने इस संबंध में बहुत ही सुंदर कहा है, हे आत्मा, दूर जलती हुई अग्नि को क्या देखता है। तेरे स्वयं पैरों में दोषों की अग्नि सुलग रही है, उसे देख। पराये मैल में कपड़े धोने से वे उज्ज्वल कैसे होंगे। थोड़े बहुत अवगुण सभी में होते हैं, तुम्हारे में भी हैं, तो अपने दोषों को क्यों नहीं देखते। पराई निंदा में क्यों लगे हो। निंदा करने की यदि तुम्हारी आदत ही पड़ गई है तो अपने दोषों की निंदा करो। अतः अपने दोषों की ओर दृष्टि डालो और दूसरे की निंदा को छोड़ो। मनुष्य जिसे विचारों में रहता है वैसा ही बन जाता है। अवगुणों को ढूंढने की दृष्टि रखने से स्वयं अवगुण का भाजन होता है। इसलिए इस दृष्टि दोष को निवारण कर हमें अपनी दृष्टि को गुणग्राहक बनाना आवश्यक है। अवगुण देखने हो तो अपने देखो, जिससे उन्हें छोड़ने की भावना करो तथा आत्मा दोष रहित बने। औरों के तो गुण ही देखा करो, जिससे स्वयं गुणी बनो और गुणों के प्रति तुम्हारा आकर्षण बढ़े। इन तीनों दोषों की विवेचना का सार यह है कि इनके द्वारा आत्मा पर पदार्थों की ओर संलग्न रहती है, जिससे आत्मा को बढ़ने का अवकाश ही नहीं मिलता, विकास नहीं होता एवं बहिर्मुखी वृत्तियों की ओर से हटकर अंतर्मुखी होने का लक्ष्य रखा जाए। ममत्व, कपट और अवगुणग्राही से बचा जाए, तभी आत्मोन्नति होना संभव है। साधक की दो विपत्तियाँ। महर्षि अरविंद के अनुसार तमोगुण की प्रधानता रखने वाला व्यक्ति दो प्रकार की विपत्तियों में फंस सकता है। पहली विपत्ति है अपने को हीन समझना। मैं दुर्बल हूँ, पापी हूँ, गणित हूँ, अज्ञानी हूँ, अकर्मण्य हूँ आदि भावनाएं उठने से वो समझने लगता है कि मैं सबसे नीच हूँ, भगवान को हमारी आवश्यकता नहीं है, या भगवान मुझ जैसे नीच को कैसे उद्धार कर सकते हैं। ऐसा मालूम होता है कि सोचने वाला भगवान की शक्ति को सीमित मानता है। भगवान गूंगे को बोलने की शक्ति तथा लंगड़े को चलने की शक्ति दे देते हैं, ये बात असत्य समझता है। दूसरी विपत्ति है जरा सी सिद्धि पा जाने पर साधना से मुंह मोड़ लेना और प्राप्त सिद्धि को सब कुछ समझकर उसी के भोग में लग जाना। साधना की ये दोनों ही विपत्तियां विघ्न हैं। इसलिए साधक को सदा इन बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो भी भगवान का अंश है और भगवती महामाया आदि शक्ति उसके अंतःस्थल में भी बैठी हुई उसका संचालन कर रही है। सर्वशक्तिमान भगवान की लीला तरह तरह की होती है, इसलिए किसी एक लीला के अधीन होकर चुपचाप बैठे रहना साधक के लिए उचित नहीं है।
ये तो उसके अहंकार की विद्यमानता का फल है। जब तक अहंकार रहता है तब तक वास्तविक धारणा का उत्पन्न होना ही संभव नहीं है। इसलिए अहम भाव को निर्मूल कर देने पर ही साधक उन विपत्तियों से बच सकता है। ओम शांति।